उत्तर भारत के प्रमुख और प्रसिद्ध देवस्थान श्री रघुनाथ मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर के महाराजा श्री रणबीर सिंह जी ने करवाया था। महाराजा रणबीर सिंह सूर्यवंशी राजाओं की उस महान परंपरा से थे जिसमें रघु और राम जैसे आदर्श राजा हुए। श्री राम के लव और कुश नामक दो पुत्रों में से कुश के ज्येष्ठ पुत्र का नाम अतिथि था, जो कुश के बाद राज्य का शासक हुआ। अतिथि के उपरांत क्रम से निषाद, अनल, नव, पुंडरीक, छीमधनवा, देवानिक, अहिनक, पारियात्रक, देवल, वच्चक, उत्क, ब्रजनाम, संघ, ईशिताशु, विश्वसा, हिरण्यभ, पुष्प, ध्रुव, संधि और सुदर्शन नामक राजा हुए। सुदर्शन के दो पुत्र थे, अग्निवर्ण और अग्निगिर। अग्निवर्ण राजा बने। उसके उग्र स्वभाव से खीन होकर उसका भाई अग्निगिर और उसके कुछ सहयोगी व निकट संबंधी अयोध्या छोड़कर अजमेर में चले गए। कुछ काल तक यहाँ के पुष्कर तीर्थ पर निवास करने के उपरांत कांगड़ा के रास्ते शिवालिक पर्वतमाला में आकर रहने लगे। अग्निगिर अपने समूह तथा स्थानीय लोगों के शासक बन गए। अग्निगिर का पुत्र वायुश्रव हुआ, जिसके बड़े पुत्र प्रमित्र ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। प्रमित्र के बाद पूर्ण सिंह, लक्ष्य, शटयोजन और अग्निगर्भ क्रम से राज सिंहासन पर बैठे। अग्निगर्भ के 18 पुत्रों में से बाहुलोचन और जम्बूलोचन विशेष प्रसिद्ध हुए। बाहुलोचन ने किला बाहु तथा बाहु नगर की स्थापना की, जबकि जम्बूलोचन ने वर्तमान जम्बू नगर को बसाया। इस प्रकार ईसा की 8वीं शताब्दी में भगवान राम के ये वंशज शिवालिक पर्वतमाला के इस क्षेत्र में अस्थायी रूप से बस गए। कुछ समय के उपरांत तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर राजा बाहुलोचन को पंजाब के राजा चंद्रहास से युद्ध करना पड़ा। इस शास्त्र में बाहुलोचन मारा गया। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी में डोगरा राजवंश की परंपरा और डॉक्टर कर्ण सिंह श्री रघुनाथ मंदिर के इतिहास की चर्चा करने जा रही हूँ। बाहुलोचन निसंतान था, अतः उसके बाद उसका छोटा भाई जम्बूलोचन राजा बना। इसी राजा ने जम्मू नगर की स्थापना की थी, जैसा कि अभी मैंने बताया। जम्बूलोचन के बाद धर्मकर्ण, कीर्तिकर्ण, अग्निकर्ण और शक्तिकर्ण क्रमशः सिंहासन पर बैठे। शक्तिकर्ण की 5वीं पीढ़ी में राजा श्री प्रकाश इस देश के शासक हुए, जिनके राजत्व काल में मध्य प्रदेश के राजा सल ने समूचे डोगरा देश को अपने राज्य में शामिल कर लिया और इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा पीर पंचाल तक जा पहुंची। फिर लंबे अंतराल के बाद डोगरा राजवंश के ज्योति प्रकाश नामक राजकुमार ने पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसका पुत्र पुष्य प्रकाश जब राजा बना तो उसने मद्र राज पर आक्रमण करके उसका सिर काट लिया और नगर में भयानक रक्तपात किया। पुष्य प्रकाश ने 50 वर्ष तक राज किया और इसके बाद रत्न प्रकाश, भूषण प्रकाश, ब्रह्मा प्रकाश और यम प्रकाश राजा हुए। यम प्रकाश के समय पंजाब से लेकर कश्मीर तक का सारा प्रदेश डोगरा राज के अधीन रहा। यम प्रकाश के 2 पुत्र हुए, किशोरेंद्र और सिंध इंद्र। किशोरेंद्र जम्मू के राज सिंहासन पर बैठा और उसका छोटा भाई सिंध इंद्र पंजाब का शासक बनाया गया। किशोरेंद्र के बाद इसी वंश के अजेंद्र, राजेंद्र, नरेंद्र, ब्रजेंद्र, हरिश्चंद्र, कनककर्ण, धातुवर्ण, तेजवर्ण क्रम से राजा बने। तेजवर्ण निसंतान थे, अतः उन्होंने अपने भतीजे बलिकर्ण को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बलिकर्ण के उपरांत अनेक राजा हुए, जिनमें युगराय विशेष प्रसिद्ध हुए। इनके 2 पुत्र थे, मल्हान हंस और सूरज हंस। मल्हान हंस की असामयिक मृत्यु हो जाने पर युगराय ने सूरज हंस को राजा बनाया। सूरज हंस के उपरांत क्रम से गंगाधर, देवलधर और सल्पारधर जम्मू के शासक बने। इसी के राजत्व काल में फकीर रोशनवली जम्मू में आए। गुम्मट के ऊपर का स्थान अपने निवास के लिए चुना। इस स्थान पर निर्मित उनकी कब्र नौगजा कब्र नाम से प्रसिद्ध है। सरपालधर के उपरांत क्रम से कीर्तिधर, अजयधर, विजयधर, ब्रजालधर, वज्रालधर, सूरजधर, भोजदेव, अवतारदेव, जसदेव, संग्रामदेव, जगदेव, ब्रजदेव, नृसिंह देव, अर्जुन देव, जोधदेव और
मालदेव राजगद्दी पर बैठे। मालदेव जम्मू राजवंश का प्रतापी राजा हुए, जिसने मंडी में सुंदर महलों का निर्माण करवाया। तैमूरलंग ने इसी के राजत्व काल में जम्मू पर आक्रमण किया था। मालदेव के बाद उसका बेटा अमीरदेव राजा बना। यह राजा दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद शाह का विशेष कृपा पात्र था। सुल्तान ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे भीमदेव की उपाधि प्रदान की थी। अमीरदेव के उपरांत अजय देव, बैरमदेव और खोखार देव क्रमशः राज सिंहासन पर बैठे। यह 1526 का युग था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। बाबर ने भारत को विजित करने के लिए पंजाब पर आक्रमण किया और पानीपत के युद्ध में लोधी को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। खोखार देव के उपरांत उसका पुत्र कपूर देव राजा हुआ, जिसने सफलतापूर्वक 40 वर्ष तक राज किया। इस काल में मुसलमानों का आतंक बढ़ने लगा था। ईस्वी सन 1545 से 1553 के बीच इस्लाम शाह के शासनकाल में जम्मू के किला बाहू पर कब्जा किया गया था। इसके बाद यद्यपि शासन तो जम्मू के राजा ही करते रहे, परंतु उन पर दिल्ली के शासकों की प्रभुता स्थापित हो चुकी थी। कपूर देव की मृत्यु के बाद जम्मू के राजा और भी दुर्बल हुए। जम्मू राज्य कपूर देव के 2 पुत्रों जगदेव और समैल देव में विभाजित हो गया। राजकुमार जगदेव बाहू नगर को राजधानी बनाकर शासन करने लगा और समैल देव जम्मू का राजा बना। ईस्वी सन 1650 के आसपास समैल देव के पुत्र भूपदेव का लड़का हरिदेव जम्मू का राजा हुआ, जिसने फिर से इन दोनों राज्यों को एक करके जम्मू को राजधानी बनाए रखा। राजा हरिदेव जम्मू पर 36 वर्ष तक राज करने के उपरांत मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ भारत के दक्षिणी प्रदेशों के विरुद्ध किए जाने वाले एक अभियान में दिवंगत हुए। हरिदेव के बाद गजदेव और उसके बाद ध्रुवदेव जम्मू के राज सिंहासन पर आसीन हुए, जिसने दुर्बल होते हुए मुगल आधिपत्य से जम्मू राज्य को स्वाधीन करके उसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित किया। ईस्वी सन 1703 से लेकर 1735 तक ध्रुवदेव ने न केवल जम्मू राज्य का विस्तार किया, अपितु अपनी शक्ति के कारण वह तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के द्वारा जम्मू के डोगरी इलाके का राजा मान लिया गया। राजा ध्रुवदेव के 4 पुत्र हुए, रंजीत देव, घनसार देव, सूरत देव व बलवंत सिंह। सन 1735 ईस्वी में ध्रुवदेव का स्वर्गवास होने पर रंजीत देव राज सिंहासन पर बैठे और अपने पिता से भी योग प्रमाणित हुआ। इसके शासन में जम्मू नगर का काफ़ी विकास हुआ, जिससे बहुत प्रसिद्धि हुई। रंजीत देव की सहायता से ही अहमद शाह अब्दाली कश्मीर को अधिकृत करने में सफल हुआ था। रंजीत देव के बाद उसका बेटा ब्रजराज देव राजा बना। ईस्वी सन 1783 से 1787 तक राज्य करने के उपरांत सियालकोट की भंगी मिसल के सरदारों के साथ हुए एक युद्ध में ब्रजराज देव दिवंगत हो गया। ब्रजराज देव के बाद उसका बेटा संपूर्ण देव राजा बनाया गया, जो उस समय केवल 1 वर्ष का था। महाराजा रंजीत देव के सबसे छोटे भाई सूरत सिंह के बेटे मियाँ मोटा उसके संरक्षक और राज्य के शासक बने। संपूर्ण देव अभी 11 वर्ष का ही था कि सन 1757 में बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। इन 10 वर्षों में जम्मू के शासकों की काबुल के शासकों के साथ मित्रता रही और इसके फलस्वरूप वे सिखों के प्रभाव से बचते रहे। संपूर्ण देव के बाद ब्रजराज देव के भाई दलील देव के छोटे पुत्र जीत देव को सिंहासन पर बिठाया गया, जो साधारण नवयुवक था। इन दिनों पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह जम्मू पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे और जम्मू के राजा से नजराना लिया करते थे। राजा जीत देव कभी कभी नजराना भेंट कर दिया करता और कभी चुप्पी साध लेता। रंजीत सिंह को बहाना मिल गया। उन्होंने ईस्वी सन 1808 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा जम्मू के राज्य को पूर्णतः अपने अधीन कर लिया और ईस्वी सन 1812 में इसे सिख राज्य में मिलाकर राजकुमार खड़क को जागीर के रूप में दे दिया। राजा जीत देव राजा बना रहा, उसे जागीर और पेंशन प्रदान कर दी गई। जीत देव ईस्वी सन 1822 तक जीवित रहा। उसने जम्मू राज्य के सारे अधिकार गुलाब सिंह और उसके भाइयों को दे दिए। राजा रंजीत देव के सबसे छोटे भाई राजा सूरत सिंह के पुत्र राजा जोरावर सिंह थे। जोरावर सिंह के पुत्र राजा किशोर सिंह थे, जिनके गुलाब सिंह, देहान सिंह और सुचेत सिंह नामक 3 पुत्र हुए। इस प्रकार जम्मू के डोगरा राज पर कुछ वर्षों तक लाहौर का दरबार का सीधा शासन रहा और फिर 16 जून
सन 1822 का वह शुभ दिन आया जब अपनी वीरता, साहस, परिउत्पन्नमति और योग्यता के कारण राजा गुलाब सिंह पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपने वंशानुगत राज सिंहासन पर अभिषिक्त किए गए। राजा गुलाब सिंह ने ईस्वी सन 1839 से 40 में लद्दाख विजित किया और फिर प्रथम सिख युद्ध के बाद 16 मार्च 1886 के दिन कश्मीर को प्राप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की, जिसके वह सर्वप्रथम महाराजा हुए। सन 1846 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के महाराजा धीराज बनने के उपरांत महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपनी जेब से 5 लाख रुपये भगवान श्री राम के नाम पर अर्पण करके रघुनाथ निधि नामक कोष की स्थापना कर दी। इस कोष की राशि से प्राप्त होने वाले सूद से विभिन्न तीर्थों पर सदाव्रतों का आरंभ, नए मंदिरों का निर्माण, मरम्मत और प्रबंध, संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना और उनकी देखरेख तथा इसी प्रकार के अन्य धर्म कार्य करने के निर्देश दिए गए। धर्म संबंधी इन कार्यों की देखरेख के लिए महाराजा ने राजकुमार रणबीर सिंह जी को एकमात्र ट्रस्टी नियुक्त किया। अपने पिताश्री की इच्छा और निर्देशों के अनुसार राजकुमार रणबीर सिंह इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में अत्यंत रुचि लेते रहे, जिससे उनका बचपन राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में व्यतीत होने लगा। 1856 में श्री रणबीर सिंह अपने पिता की इच्छा और आदेश से जम्मू कश्मीर के राज सिंहासन पर बैठे। अपने जीवन में तो उन्होंने अलौकिक धर्म कार्य किए, पर उनका मन चाहता था जिस ट्रस्ट की स्थापना उनके पिता ने की थी, जिसका वे वर्षों तक संचालन करके श्री रघुनाथ मंदिर परिसर जैसे अनुपम मंदिर समूह की स्थापना में सफल हुए थे, वह ट्रस्ट सदा के लिए चलता रहे और उसकी उचित व्यवस्था होती रहे। इसके लिए उन्होंने धर्मांध का विधान बनवाया, जिसे आईनी धर्मांध कहा गया। महाराजा रणबीर सिंह जी ने अनेक नए मंदिर बनवाए, जिस संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना की और श्री रघुनाथ मंदिर में महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथों का एक संग्रहालय बनवाया। सन 1885 ईस्वी में महाराजा रणबीर सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े राजकुमार श्री प्रताप सिंह 35 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर आसीन हुए और साथ ही धर्मांध ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने। महाराजा प्रताप सिंह कुशल राजनीतिज्ञ, न्यायप्रिय शासक होने के साथ साथ अत्यंत धार्मिक प्रकृति के भी थे। अपने पितामह तथा पिताश्री द्वारा स्थापित धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने दान और पुण्य कार्य करने के कीर्तिमान स्थापित किए। श्री रघुनाथ मंदिर परिसर में महाराजा रणबीर सिंह जी का अत्यंत विशाल और अनुपम समाधि मंदिर उन्हीं की देन है। पूर्व मंडल और उत्तर वाहिनी तीर्थों पर निर्माणाधीन अनेक देवालय, जिनका शिलान्यास महाराजा रणबीर सिंह जी ने किया था, उन्हीं के राजत्व काल में किए गए। महाराजा प्रताप सिंह का निधन सितंबर 1925 में हुआ। उनके कोई संतान नहीं थी, अतः उनके भाई राजा हरि सिंह ने बैठे राजकुमार हरि सिंह सितंबर 1925 में सिंहासन रूढ़ हुए। उनका राज तिलक फरवरी 1926 में हुआ। धर्मांध ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने के उपरांत उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित धार्मिक परंपरा का पालन किया और सभी महत्वपूर्ण अवसरों और उत्सवों पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महारानी तारा देवी सहित श्री रघुनाथ मंदिर में पधारते रहे। सन 1947 में भारत के एक प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र गणराज्य बनने पर देश की अन्य रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर भी जब भारत में शामिल होने की तैयारी कर रहा था कि अचानक तभी पाकिस्तान ने आक्रमण करके बलपूर्वक जम्मू कश्मीर को प्राप्त करना चाहा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पराजित कर दिया। इस आक्रमण के फलस्वरूप हजारों हिंदू शरणार्थियों के रूप में जम्मू पहुंचे। श्री रघुनाथ मंदिर का परिसर शरणार्थियों से भर गया। धर्मांध ट्रस्ट ने अधिकांश पूंजी शरणार्थियों के आवास, भोजन और वस्त्र देने पर खर्च कर दी। यह सब कार्य महाराजा हरि सिंह के निर्देशन में हुआ। इससे पहले हरि सिंह 1931 ईस्वी में सभी मंदिरों में परिजनों के प्रवेश करने का आदेश भी दे चुके थे। उस समय के उपरांत राजनीतिक उथल पुथल के कारण महाराजा हरि सिंह बम्बई चले गए। उनकी जगह 18 वर्ष के राजकुमार कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के रीजेंट बने।
जब वे 21 वर्ष के हुए तो उन्हें इस रियासत के नए विधान के अनुसार सदरी रियासत बनाया गया और जब प्रदेश में प्रधानमंत्री और सदरी रियासत की संज्ञाएं समाप्त कर दी गईं तो वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य करने लगे। डॉक्टर कर्ण सिंह लगातार 18 वर्ष तक इस पद पर बने रहे और फिर 11 वर्ष तक केंद्र में मंत्री पद पर विराजमान रहे। सन 56 में महाराजा हरि सिंह ने एक विशेष आदेश से इन्हें धर्मांड ट्रस्ट का एकमात्र ट्रस्टी बना दिया। अपनी माता महारानी तारा देवी जी के धार्मिक विचारों से प्रभावित डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके कारण ये सदियों तक जनमानस में बने रहेंगे। श्री रघुनाथ मंदिर परिसर में महारानी तारा देवी धर्मशाला, हरि भवन, रणबीर यात्री भवन, दुर्गा मंदिर, नटराज मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाकर उन्होंने अपने उज्ज्वल वंश की परंपरा को बनाए रखा है। डोगरा राजवंश की गौरवशाली परंपरा के अंतिम राजकुमार डॉक्टर कर्ण सिंह जी राजनीति में रुचि रखते हुए भी मुख्यतः साहित्य, संगीत, संस्कृत और संस्कृति के व्यक्ति थे। शासकों में पाए जाने वाले अभिमान से शून्य, निर्मल चरित्र और सम प्रकृति के डॉक्टर कर्ण सिंह अत्यंत सुशिक्षित और संस्कृत व्यक्ति माने जाते रहे। उनका धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम, देश के प्रति समर्पण और विद्या के प्रति अनुराग उन्हें रघुनाथ मंदिर के निर्माता महाराजा रणवीर सिंह जी की अनुकृति जैसा बना देता है।